नमस्कार। सॉलिड स्टेट पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट के कुछ रूल्स लॉज के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। 3 तरह के लॉ हैं जो क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। प्रथम है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। सेकंड है द लॉ ऑफ सिमेट्री। थर्ड है लॉ ऑफ रोटेशनल इंडेक्स। इन तीनों नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन तीनों नियमों के बारे में अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ जो टर्म्स हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है इन नियमों को समझने के लिए, उन टर्म्स के बारे में एक बार देखते हैं, अध्ययन करते हैं। उन टर्म्स के बारे में क्या है वो फेस, जिसे हिंदी में फलक कहते हैं, वे द्विमीय तल जिससे क्रिस्टल बंधा रहता है फलक कहलाता है। अर्थात वो 2 डायमेंशनल प्लेन्स जिसके द्वारा क्रिस्टल आपस में बॉन्डेड होता है, बंधा रहता है, फलक कहलाता है। यहाँ पे एक क्यूब लेके इसको समझने की कोशिश की गई है। ये क्यूब है, ये एक क्रिस्टल है। यह क्रिस्टल एक विशेष स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है और यह विशेष स्ट्रक्चर किसके कारण है? प्लेन्स के कारण। और यहाँ पे देखिए ये दिखा रखा है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, ये क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्लेन्स, जैसे इसके अंदर प्लेन्स आपस में जुड़े हुए हैं। 6 प्लेन्स है जो आपस में जुड़े हुए हैं। इन 6 प्लेन्स के जुड़ने के से यह एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो इन जो प्लेन्स है, इन प्लेन्स को हम क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए एक फेस ये हो गया, एक फेस हो गया, ये 2 फेस आपस में जहाँ मिल रहे हैं, फिर ये एक फेस ये हो गया, ये फेस हो गया, ये हो गया फेस और ये हो गया फेस। तो यहाँ पे देखिए इस हिस्से को अगर हम लेते हैं, इस तरीके से समझते हैं, तो देखिए एक फेस ये वाला हो गया, तो ये हमने इसको F1 दे दिया और इसको F2 दे दिया, तो ये दोनों फेस आपस में जुड़ गए और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके एक बिंदु पे यहाँ पे जुड़ जाते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे फेस आपस में मिलके क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्लेन्स है, प्लेन ये वाला प्लेन और ये प्लेन जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये प्लेन कहलाते हैं फेस कहलाते हैं, जिसको यहाँ डायग्राम में F1 और F2 के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। अब लेते हैं किनारा, जिसको अंग्रेजी में एज कहते हैं। 2 फलकों के प्रतिच्छेदन मिलने वाले स्थान को किनारा कहते हैं। जहाँ पे कोई भी 2 फेस आपस में मिल जाते हैं, तो उस मिले हुए स्थान को हम क्या कहेंगे? किनारा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए फेस 1 और ये फेस 2 है, जो आपस में कहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके मिलता है, तो ये क्या कहलाता है? किनारा कहलाता है। ऊपर वाले में देखिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला फेस है, ये वाला फेस इस फेस से इस पॉइंट पे, इस लाइन पे मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? किनारा। इसी तरीके से ये और ये आपस में मिला हुआ है इस लाइन पे, तो ये हो गया किनारा। इस तरीके से ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे किनारे हमें प्राप्त होते हैं। थर्ड नंबर है अंतराफलक कोण, जिसे इंटरफेसियल एंगल्स भी कहते हैं। 2 प्रतिच्छेदी फलकों इंटरफेसिंग
फेसेस से लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य बना कोण अंतराफलक कोण कहलाता है। अर्थात दो ऐसे फलक जो आपस में क्या करते हो, इंटरसेक्टिंग करते हो, आपस में एक दूसरे को काटते हो या एक जगह आपस में आके मिल जाते हैं, उनके लंबवत, अगर उनके लंबवत को लाइन खींच दी जाए तो वो एक बिंदु पे जाके क्या होता है, मिल जाते हैं और इस बिंदु पर एक कोण का निर्माण होता है। इसी कोण को कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। तो यहाँ पे देखिए दो फेस हमने डिसाइड करे, फेस एक ये हो गया F1 और फेस ये हो गया F2। ये दोनों इंटरसेक्टिंग फेस है जो अर्थात एक पॉइंट पे आके मिले हुए हैं। अब इस पे भी एक लंबवत खींचा हमने और इस पे भी एक लंबवत रेखा खींची, तो ये दोनों आके एक बिंदु पे यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आके मिल गई और इस पॉइंट पे मिलने से एक एंगल का निर्माण होता है। इस एंगल को इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। तो इस तरीके से जितने भी इंटरसेक्टिंग एंगल्स फेसेस हैं क्रिस्टल के अंदर, उन पे सब में लंबवत रेखा डालेंगे और जहाँ जहाँ दो इंटरफेशियल फेस की लंबवत रेखाएं मिलती हैं वो सारे के सारे उसके इंटरफेशियल एंगल कहलाएंगे। इसका मान गोनियोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगर इसका मेजरमेंट करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, गोनियोमीटर के द्वारा। सॉलिड एंगल, जिसे हिंदी में घन कोण भी कहते हैं, वह कोण जहां दो से अधिक फलक मिल रहे हो घन कोण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए दो से ज्यादा फेस आपस में मिल जाते हैं, 3 4 5 जितने भी हो, लेकिन होने चाहिए दो से ज्यादा, तो वो कहलाता है सॉलिड एंगल। लेकिन जहां दो ही फेस मिलते हैं तो कौन सा कहलाता है, कोण, किनारा। जहाँ पे दो फलक मिलते हैं वो किनारा कहलाता है और जहाँ पे दो से ज्यादा फलक आपस में मिलते हैं तो उसे घन कोण कहते हैं या सॉलिड एंगल कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूब क्रिस्टल है यहाँ पे। अब इसमें देखिए फेस ये है और एक फेस ये सब फ्रंट वाला क्यूब का, एक टॉप वाला और एक राइट हैंड साइड है। ये तीनों फेस इस पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, ये तीनों को दोनों एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो इसको सॉलिड एंगल कहेंगे। लेकिन दो फेस आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे एंगल नहीं बनेगा, वहाँ पे सॉलिड, वहाँ पे बनेगा किनारा, एज। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा तीन फेस अर्थात दो से ज्यादा फेस जहाँ आपस में मिलते हैं उस बिंदु को, उस एंगल को पे एक कोण बनता है जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं या घन कोण कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के द्वारा की जा सकती है। यहाँ पे A इक्वल टू ई प्लस 2 माइनस एफ, अर्थात A यहाँ पे सॉलिड एंगल है, भी किसी क्रिस्टल के लिए सॉलिड एंगल क्या होगा, ई यहाँ पे एज है, उसमें कितनी एज है, उसमें दो जोड़ के अगर फेस को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे हमें सॉलिड एंगल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इस क्यूब के लिए इसको हम करके देखते हैं। एक क्यूब में एज कितना होगा, ये यहाँ पे एक क्यूब क्रिस्टल है, इसमें कितना एज होगा, तो यहाँ पे देखिए कितना सॉलिड एंगल होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी एज पता होनी चाहिए, फेसेस पता होनी चाहिए। तो एज देखिए कितने होंगे, यहाँ पे काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ए सॉलिड एंगल इक्वल टू ई कितने आ गए यहाँ पे 12
फिर +2 माइनस फेस कितने हैं यहाँ पे, फेस काउंट करते देखिए 1 2 3 4, फ्रंट का 5 और इसके बैक का 6 6। तो हमारे पास देखिए कितने हो गए 14 माइनस 6 इक्वल टू कितने होंगे 8। अब यहाँ पे सॉलिड एंगल कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। तो काउंट करेंगे देखिए सॉलिड एंगल 1, सॉलिड एंगल 2, सॉलिड एंगल 3, सॉलिड एंगल 4, सॉलिड एंगल 5, सॉलिड एंगल 6, सॉलिड एंगल 7 और सॉलिड एंगल 8। तो इस तरीके से हमें इस क्रिस्टल में सॉलिड एंगल कितने प्राप्त हुए 8। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी क्रिस्टल के सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष वे अक्ष है जैसे कि एक्स वाई जेड जिनसे क्रिस्टल की ज्यामिति तथा गुणों की व्याख्या की जा सकती हो, क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहलाते हैं। अर्थात क्रिस्टल क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको किसी भी एंगल से पकड़ा जा सकता है और किसी भी तरीके से उसमें एक्स वाई जेड निर्धारित किए जा सकते हैं और वो एक्स वाई जेड उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर और ज्यामिति की व्याख्या करते हैं, उसके गुणों की व्याख्या करते हैं। तो ये जो पैरामीटर है, ये अक्ष है जिसके द्वारा उस क्रिस्टल की ज्यामिति और गुणों की व्याख्या की जाती है। तो यह एक्स अक्ष क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहलाते हैं और ये एक्स वाई और जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभी जो हमने देखे हैं जितने भी, उनको एक क्यूब क्रिस्टल के अंदर कैसे हम याद रखेंगे, हमें पता होना चाहिए भाई ये चीज ये है। तो एक कंबाइंड एक इस जो सामने दिखाई दे रहा है इसको अगर हम याद कर लेंगे तो ऊपर की सारी टर्म्स हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस डायग्राम के अंदर अलग अलग तरह के फेस कलर किए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्यूब के अंदर ये येलो ओ प्लेन और यह जो ग्रीन प्लेन है आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं और इसी तरीके से ये ऑरेंज और ये ब्लू यहाँ पे मिल रहे हैं, ऑरेंज और ब्लैक यहाँ मिल रहे हैं, ऑरेंज और ग्रीन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्लेन आपस में मिल रहे हैं, ये देखिए दो प्लेन है, तो इन प्लेन्स को हम कहेंगे फेस। तो ये क्यूब के अंदर ये सब क्या हुए फेस हो गए। ये देखिए फ्रंट ब्लू और ब्लैक। इसी तरीके से एज किनारा जहां पर दो फेस आपस में मिलते हैं वो कहलाता है किनारा। तो यहाँ पे देखिए ये येलो और ग्रीन यहाँ पे मिल रहे हैं तो ये किनारा हो गया। इसी तरीके से ऑरेंज और ग्रीन यहाँ मिल रहे हैं तो ये किनारा हो गया, ये हमने देखा किनारा है। इसी तरीके से फ्रंट का हमने ट्रांसपेरेंट रखा ये वाला और ग्रीन वाला इस पे मिल रहा है तो ये भी किनारा हो गया। ब्लैक और यहाँ पे ग्रीन आपस में इस जगह मिल रहे हैं तो ये भी क्या हो गया किनारा हो गया। तो इस तरीके से हमने देखिए कितने एज है 12 एज हो गया। इसी तरह इंटरफेशियल एंगल अर्थात जहाँ पे दो फलक मिलते हैं और उनके लंबवत हम कोई रेखा खींचते हैं, जैसे ये फेस और ये फेस आपस में यहाँ मिल रहे हैं और इसके लंबवत और इसके लंबवत अगर हम खींचते हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल हमें प्राप्त होगा ये कहलाएगा इंटरफेशियल एंगल। इसी तरीके से ये वाला और ब्लैक वाला है, अगर इस तरीके से खींचते हैं तो ये कहलाएगा इंटरफेशियल एंगल। तो इंटरफेशियल एंगल हमें इस तरीके से ये दिखाई देंगे।
अब है सॉलिड एंगल्स। सॉलिड एंगल में 3 फेस आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को सॉलिड एंगल कहेंगे। देखिए यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और सॉरी ब्लू और ब्लैक, ये तीनों इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो ये जो है एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल। इसी तरीके से ब्लू, ऑरेंज और येलो इस जगह आके मिलेंगे अंदर की तरफ, दिखेगा हमें, तो ये हमें सॉलिड एंगल कहलाएगा। इस तरीके से ये भी सॉलिड एंगल हो गया और ये भी सॉलिड एंगल हो गया। इस तरीके से हमें ये सब सॉलिड एंगल, 8 सॉलिड एंगल हमें प्राप्त होते हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर में हमें समझ में आ गया कि जो टर्म्स है वो क्या है। अभी लास्ट टर्म है क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन या क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली। किसी क्रिस्टल के फलक, अक्ष आदि के संबंध को संक्षेप में दर्शाने वाली पद्धति को क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली कहते हैं। भाई किसी भी क्रिस्टल है उसके फलक और अक्ष आदि को जो भी टर्म्स हमने पढ़ी है उनके संबंध को संक्षेप में जो पद्धति, जिस पद्धति के द्वारा हम दर्शाते हैं उसे कहते हैं क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली, जो कि आगे हम पढ़ेंगे वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक के रूप में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।